बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक एनर्जी में वर्क साइट्स के आने वाली बहुत ही शानदार जॉब्स के हवाले से, जिसमें सीरियल नंबर 1 पर डायरेक्टर डी डायरेक्टर की है, जिसका SPS 10 और SPS 9 है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड होना चाहिए, और डी डायरेक्टर के लिए मेजर रिटायर्ड फ्रॉम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर का इदारे से होना चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सीरियल नंबर 2 पर जूनियर इंजीनियर की है, जिसका SPS 8 है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन BE BSc इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल फर्स्ट डिवीज़न के साथ होनी चाहिए, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीरियल नंबर 3 पर जूनियर एग्जीक्यूटिव 1, 2, 3 एडमिन ब्रांच, एमटी ब्रांच या स्टोर के लिए है, जिसका स्केल बिल तरतीब SPS 7, SPS 6, SPS 5 है। इसके लिए रिटायर्ड GCU अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग ब्रांच से रिटायर्ड हों, और इसके लिए भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सीरियल नंबर 3 पर सुप्रीडेंट, सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट की है, जिसका स्केल बिल तरतीब SPS 7, SPS 6, SPS 5 है। जिसके लिए GCU क्लर्क अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉर्प से रिटायर्ड हों, और इसके लिए भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सीरियल नंबर 4 पर जूनियर असिस्टेंट 1, 2, 3 की है, जिसका स्केल बिल तरतीब SPS 4, SPS 3, SPS 2 है। इसकी क्वालिफ़िकेशन रिटायर्ड सोल्जियर होना चाहिए क्लर्क फील्ड में, और कंप्यूटर के बारे में इल्म भी होना चाहिए। इसके साथ साथ उसका मॉरल कैरेक्टर भी हाई होना चाहिए, और उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच से। बी कैटेगरी में आपके पास BA BSc फर्स्ट डिवीज़न के साथ होनी चाहिए, और इसके लिए आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीरियल नंबर 5 पर जूनियर असिस्टेंट 1, 2, 3 एडमिन स्टोर रिक्रूटमेंट और ट्रांसपोर्ट की है, बिल तरतीब SPS 4, 3, 2 है। सोल्जर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑफ इंजीनियर ब्रांच से रिटायर्ड हों, इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सीरियल नंबर 6 पर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र की है, जिसके लिए स्केल SPS 7, 6, 5 है, और इसके लिए रिटायर्ड GCU अप्लाई कर सकते हैं कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच से रिटायर्ड हों, और इसके लिए भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सीरियल नंबर 7 पर टेक्नीशियन 1 सब इंजीनियर और 1 ऑटोकैड की है, जिसका स्केल SPS 4 है। इसके लिए 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट डिवीज़न के साथ, और कम से कम 2 साल का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीरियल नंबर 8 पर कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसका स्केल बिल तरतीब 4, 3 और 2 है। इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए BSc फिज़िक्स मैथ इकोनॉमिक्स या BCS BIT फर्स्ट डिवीज़न के साथ, और कम से कम 10,000 अल्फाज 1 घंटे में टाइप करने की स्पीड होनी चाहिए। या जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास FSc FA होनी चाहिए विद फर्स्ट डिवीज़न के साथ, और 6 महीने का कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का, और इसके अलावा आपके पास 10,000 अल्फाज टाइप करने की स्पीड होनी चाहिए 1 घंटे में। या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मैट्रिक होनी चाहिए कम से कम सेकंड डिवीज़न के साथ, और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, कम से कम 5,000 अल्फाज 1 घंटे में टाइप करने की स्पीड भी होनी चाहिए। इसके लिए में मैट्रिक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ कम से कम सेकंड डिवीज़न में, और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या 5,000 अल्फाज 1 घंटे में टाइप करने की स्पीड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है 2 साल का रेलेवेंट फील्ड में रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 9 पर ड्राइवर 1, ड्राइवर 2 और ड्राइवर 3 की है, जिस स्केल बिल तरतीब 4, 3, 2 है। इसके लिए रिटायर्ड सोल्जर अप्लाई कर सकते हैं, LTV और HTV दोनों लाइसेंस हो। या B कैटेगरी में मैट्रिक होनी चाहिए, सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और LTV एंड HTV दोनों लाइसेंस होने चाहिए, और इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 3 साल का। नंबर 10 पर टेलीफोन ऑपरेटर 1 और 2 की है, जिसका स्केल 3 और 4 है, जिसके लिए रिटायर्ड सोल्जर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा B कैटेगरी में अगर आपके पास इंटरमीडिएट है फर्स्ट डिवीज़न के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोल्जर रिटायर्ड हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप इंटरमीडिएट होल्डर हैं तो आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीरियल नंबर 11 पर टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 4, प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक, जनरेटर ऑपरेटर, मोटर पंप अटेंडेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं, जिसके लिए स्केल 3 to 1 है, और रिटायर्ड सोल्जर इसमें आल्सो अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग ब्रांच से रिटायर्ड हों। और इसके अलावा B कैटेगरी में अगर आपके पास मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ है कम से कम 50% मार्क्स के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सूरतों में 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नंबर 12 पर स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर 3 की है, जिसका स्केल SPS 3 है, जिसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए, HTV सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या B कैटेगरी में रिटायर्ड सोल्जर होना चाहिए, और उसके पास मिलिट्री क्लास 2 कोर्स की व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 14 पर कुक 3, हेल्पर कुक 2, कुक 1 और हेड कुक की है, जिसका स्केल बिल तरतीब 1, 2, 3, 4 है, जिसके लिए रिटायर्ड सोल्जर भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग ब्रांच से रिटायर्ड हों, या अगर आपके पास मैट्रिक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 6 साल से 15 साल तक का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 15 पर मैस अटेंडेंट 1, 2 और वेटर 1 हेड वेटर की है, जिसका स्केल बिल तरतीब 1, 2, 3, 4 है। इसके लिए A कैटेगरी में रिटायर्ड सोल्जर अप्लाई कर सकते हैं, और B कैटेगरी में अगर आपके पास मैट्रिक है और 6 से 15 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 16 पर जनरल अटेंडेंट 2 की है, जिसका स्केल 1 है, इसके लिए मैट्रिक
होनी चाहिए और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सीरियल नंबर 17 पर सैनिटरी अटेंडेंट 2 की है, जिसके लिए SPS 1 है और इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है और एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है, जिसका स्केल 1 है और इसके लिए मिडल होनी चाहिए, विद स्किल टेस्ट भी होगा, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट 21 मार्च 2022 से पहले इस दिखाए गए एड्रेस पे अपनी दरख्वास्त अरसाल करेंगे, जो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। यहाँ पे आपने दरख्वास्त लिखनी होगी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के नाम और 21 मार्च 2022 से पहले आपने अरसाल करनी होगी, जो कि एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।